हसन रज़ा पाशा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बताइएगा, कल इसी वक्त गालिबन ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक की डेवलपमेंट, ऐसा लग रहा था गुज़श्ता 2-4 रोज़ में कि शायद मामलात कुछ बेहतर होंगे। पार्लियामान और अदलिया, जो कि हमारी रियासत के दो इंतहाई अहम सुतून हैं, इनमें जो कॉन्फ्रेंट्रेशन की फ़ज़ा है, इसमें कुछ कमी आएगी। व्हाट डू यू थिंक? कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? अभी भी कोई है मवाक़े मौजूद जहां मामलात संभल सकें? मैं अंदाजे पे जवाब दे देता हूँ। पहले तो जो आपने टिकट चलाया, वो एक क्लिप चलाया फवाद चौधरी साहब का, और जो हमें मुंतखब क़यादत को पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुमाश्ते कह रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि यही ज़ुबान है इनके और इनके लीडर की कि जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगाई हुई है। ये वो साहब हैं, जब पूरे लॉयर्स कम्युनिटी 99% लॉयर्स वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे मूवमेंट के दौरान, तो ये और इनका ख़ानदान पूरा एक आमर परवेज़ मुशर्रफ को के साथ खड़ा था और उसके स्पोक्समैन थे। और आज ये लॉयर्स की मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अमरीत की गोद में परवरिश पाई, और मैं इनकी बातों को कोई इतना सीरियस नहीं लेता। ये हर पार्टी ने अपने दौर में जब वो हुकूमत में होते हैं तो इन जैसे लोगों को आगे बोलने के लिए रखा होता है, जो हर चीज़ से मुबर्रा होते हैं, जिनमें शर्म और हया नहीं होती। ये मैं बड़े सीरियस बात कर रहा हूँ। अब बात मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो आपका सवाल है कि इस वक्त वाकई ये लग रहा है कि दो इदारे, दो अहम सतून, एक पार्लिमान और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, वो हेड एंड कोलिजन की पोजीशन में हैं। और काश ये मौका ना आता और हमारी बात मान ली जाती, फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाता, तो आज ये दिन हमें देखना नसीब ना होता। देखें, जब आप बार बार एक फ्री के मुतालबे की नफ़ी करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फुल कोर्ट बेंच बार बार बनाने का मुतालबा होता है, आप उसको नहीं मानते, तो फिर बताएं कि वो फरीक किधर जाएगा। जाहिर है उस फरीक ने उधर जाना है जहां उसकी ताकत है। तो हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लियामान से रिजू किया और वहाँ से अपने लिए एडवाइस लेके और अब सामने आ गए जी कि हम फंड नहीं देते। अब उसमें नोटिस तो इश्यू हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन जो कैबिनेट है और जो पार्लियामान के मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को रोका है पेमेंट करने से। तो वो सारे जो हैं वो कंटेम्प्ट के उस जुमरे में आते हैं। अब कंटेम्प्ट पता नहीं लगती है या नहीं लगती, चूँकि इस 8 रुकनी बेंच ने जो नोटिस इशू किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस इशू किया, वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किया। शायद वो डायरेक्टली उसको ऑर्डर दें फ़ंड रिलीज़ करने का या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, हम भी देख रहे हैं और हम बड़े मुतफक्कर हैं इस हवाले से। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई सूरत हाल हो। अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए और वो बड़ी खौफनाक है। चलें, अगर आप मुनासिब समझे तो हमसे कुछ शेयर कीजिएगा। लेकिन जाफरी, पहले तो आपका भी हम ये ओपिनियन लेने जाएंगे कि ये बिल्कुल फुल ऑन कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, और ख़ास तौर पे अगर तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस जो हैं ऑर्डर दे दें स्टेट बैंक गवर्नर को कि आप फंड्स रिलीज़ करें, वेयर डू यू सी इट गोइंग? तो फिर तो और भी ज़्यादा महाज खुलने की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने मौका दिया। देखें, जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से और पंजाब में इलेक्शंस होने वाले इशू का सवाल है, वहाँ पे अब कोई इसमें इबाम नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन द फील्ड है और सब ने उसको सुनना है। लिहाजा ये जो सारी बातें हो रही हैं और ये जो सब लोग एक तरह से कलेक्टिव लैक ऑफ विजडम दिखा रहे हैं, हमारी काबीना और हुकूमत, ये महाजराई कर रहे हैं, और ये इसका जवाब जो है
वो कंटेम्प्ट ही है, वो तौहीन अदालत ही है। और ये वो वाली कंटेम्प्ट नहीं है कि एक जज साहब जो है वो समझते हैं कि मेरी अना का मसला बन गया है, आपने मेरी इज्जत उछाल दी है या आपने मेरी ज़ात के हवाले से कोई बात कर दी है। वहाँ पर कंटेम्प्ट की ताकत को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में कंटेम्प्ट की ताकत इन्हीं जगहों पर इस्तेमाल होती है, लेकिन कंटेम्प्ट की ताकत कोर्ट को दी ही इसलिए जाती है कि अदालत अपने हुक्म के साथ एक जोर बाजू रख सके, यानी स्टेट को कोर्स कर सके। और जहां जुडिशियल कंटेम्प्ट हो रही है, यानी कि कोर्ट के अहकामात को एक ऑप्शनल चीज बना दी गई है या उनका मजाक बनाया जा रहा है या उनके ऊपर अपील में हुकूमत बैठ रही है, तो यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसकी इजाजत दे देंगे तो फिर कल रूल ऑफ लॉ नाम की चीज होगी नहीं, या ऑप्शनल होगी कि मेरा दिल चाहा तो मैंने कानून सुन लिया, नहीं चाहा तो मैंने किया। इसी से जुड़ा एक मामला कि वो तो इलेक्शन वाला मामला है, उस पर तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल वाला मामला है, जो अभी बिल है, जो अभी कानून नहीं बना, जिसको ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि इन अफराद की तरफ से दरखास्तें आई, फिर उसे टेकअप कर लिया गया, फिर उसकी समात, वो आपको ठीक लग रहा है मामला कि अभी जब बिल पास ही हुआ था, कानून बना भी नहीं है, उसको इतनी उजलत में टेकअप कर लेना? खास तौर पे मुईज़ अगर ये भी ऐड कर लें, क्योंकि कल जब मुलाकात हुई है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की और जस्टिस काजी फाइज की, तो लग रहा था, ऐसा तासुर मिल रहा था कि जैसे दे विल कम टू सम अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें ज़रा बेहतर होंगी। जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये मुलाकातें इन दो अफराद के बीच में जब होती हैं तो बहुत मौदबाना होती हैं। ये लोग एक दूसरे को हमेशा ही इस तरह ट्रीट करते हैं। तो जितने भी कोर्ट वॉचर्स थे उनको ये पता था कि अगर कोई खातिर खा इसके अंदर प्रोग्रेस फुल कोर्ट की शक्ल में नहीं आया है तो महज इस वजह से कि वो दोनों मिले और बातें बड़ी कॉर्डियल तरीके से हुई, इसकी कोई ये हल नहीं है मामले का। और यही बात सामने नजर आई। ये कोई दीज आर नॉट गैंग्स, दीज आर इंडिविजुअल्स विद वेरी स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियंस, और वो ओपिनियंस जो है वो जब इन इफेक्ट उनके रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब है कि डेडलॉक कायम है। रही बात की इलेक्शन बिल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, ये एक मेरी नज़र में कानूनी तौर पे इसका कोई जवाज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अभी से लेके बैठ गई है। बिल पाकिस्तान की तारीख में जितना मुझे पता है, एक हिजबा बिल और एक वीको डिक के हवाले से अभी हालिया दिनों में बिल जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस की वजह से और गवर्नर की रेफरेंस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास एक्ट बनने से पहले आए थे, जहां पर सवालात जो हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उठाए थे कि ये हमें करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर कोर्ट से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन कोर्ट ने ये आज की समाअत के अंदर इस बात को वाजे कर दिया कि वो इसको सुनना अभी प्रीमेच्योर नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने एक और तारीख दे दी, ना कि उसको यहीं पे बात खत्म कर दी। अब ये एक कंप्लीट ओवर रीच है। अदालत जो है वो कंप्लीटली पार्लियामान के काम में, कानून साजी के काम में दखल दे रही है अगर ये कर रही है। अब ये क्यों कर रही है, इसके पीछे कोई कानूनी जवाब नहीं है। जाहिर है सियासी सारी वजूहात हैं, वो आप सब भी उससे वाकिफ हैं। कोर्ट के ऊपर सियासतदानों का बहुत प्रेशर है। कोर्ट के अंदर जो दड़ाबंदियां हो गई हैं उसके अंदर सियासतदान अपना फायदा देख रहे हैं, दे स्मेल ब्लड इन द वाटर, और वो इस वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि अशद जरूरी थी, तकरीबन तमाम ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रेगुलेशन और कोर्ट की तरफ से नहीं आ रही थी, और इस वैक्यूम में अदालत के हवाले से ये लेजिस्लेशन की गई है और ये कॉम्पिटेंट है। लेकिन क्योंकि नियत अदालत के काम को बेहतर करना नहीं बल्कि अदालत के ऊपर इस वक्त एक कदगन लगाना थी, इसलिए इस मामले को अदालत ने एक अपने ऊपर सियासी वार समझते हुए अब उसका नियतों के हाल किस तो तरह लिया, मतलब अल्लाह ही जानता है। अगर ये ज़रूरत थी और इस पर सब लोग मुत्तफिक थे और तमाम लोगों की तरफ से अब से नहीं बरसों पुराना ये मुतालबा था, तो अब हो या तब हो, ठीक है, सियासी तौर पर तो उस पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन पाशा साहब आप बता दीजिएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इंप्रेशन यही था कि जनाब लॉयर्स कम्युनिटी का बड़ा देरीना मुतालबा है ये कि ये चेंजेस होनी चाहिए। अब जब हो गई हैं तो इसको टेकअप लिया गया है। जी, ये ना सिर्फ लॉयर्स कम्युनिटी का मुतालबा था, बल्कि मुख्तलिफ अदबार में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान ने भी कई ऐसे फंक्शंस में हमारे सामने इस चीज़ का इयादा किया कि ये अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और इसी तरह बेंच में से भी अक्सर औकात ये चीज़ें आती थीं, मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से है कि अगर एक कमेटी बन जाए, कलेक्टिव विजडम होगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और दो सीनियर जज साहबान उसके मेंबर हो गए तो वो शायद बेहतर तरीके से बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। 184(3) की जो एपेलेट जो जुरिस्डिक्शन है वो दे दी गई है। इसमें देखें 184(3) बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि वो मैटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, नीचे के तमाम 3 और 4 फोरम वो स्किप करके ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं। अब जो मुतसरा फरीक है वो किधर जाए ऊपर, तो बस इसके बाद तो खुदा की अदालत है।
तो ये बहुत ज़रूरी था कि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेयर ट्रायल की प्रोविजन दी गई है वो रिडंडेंट हो रहा था इस हवाले से। तो वो अगर 184(3) में अपील प्रोवाइड कर दी गई है तो ये हमारी ज़ात के लिए मुतालबा नहीं है, किसी लॉयर्स की, किसी एसोसिएशन या किसी बार कौंसल या किसी ओहदेदार का ये नहीं है। तो पाशा साहब आप ही लोगों के साथी हैं ना, सीनियर वकला भी हैं, वो कहते हैं ये तो हमला है, हम तो चीफ जस्टिस के ओहदे की जो पावर्स हैं उसको कर्व करने की जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो फिर ये कौन लोग हैं? तो फिर आप ही की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है? आप देखें, अगर तो आप फवाद चौधरी जैसे लोगों को वो उन सफ में खड़ा करते हैं तो मैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ भी आवाज़ मिलाने वाले काफ़ी लोग हैं ना। मैं अर्ज़ करता हूँ आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी के लॉयर्स में विंग्स मौजूद हैं और फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन जो है वो आता है। आपने देखना है कि इस वक्त जो इलेक्टेड क़यादत है वो कहाँ खड़ी है। कल हमने इस मामले पे स्ट्राइक की कॉल दी, वो कामयाब रही आपके ख्याल में? 11 हो गए थे, मेरी बात सुने, 11 हो गए थे और आप यकीन करें कि हमने तमाम बार कौंसल से मशावरत करने के बाद ये मुत्तफ़िका यानी किसी एक भी सूबाई बार कौंसल की क़यादत ने इससे एतराज़ नहीं किया और उन्होंने बल्कि इसको सपोर्ट किया और ये मुश्तरका कॉल थी हमारी, बिल्कुल ऑल ओवर द कंट्री ये कामयाब हुई। लाहौर हाई कोर्ट बार के मोहतरम सदर साहब इश्तियाक साहब वो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के रुकन। थ्रू आउट आप देख लें कि वो जनाब इमरान खान साहब के साथ बैठे होते हैं और उन्हीं के ही तमाम मामलात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने लातल्की का ऐलान कर दिया, तो क्या एक बार एसोसिएशन की लातल्की के ऐलान को आप ये कहते हैं कि कामयाब नहीं हुई? जो मैंने फीडबैक ली है आज बैठ के अपने बार कौंसिल के ऑफिस में तमाम सूबों से, तो मुझे तो कामयाब नज़र आई है और सब ने मुझे यही फीडबैक दिया है कि हड़ताल कामयाब हुई है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर नहीं हुई बात कर ले तो क्या जो हमारी काज थी वो क्या दुरुस्त नहीं थी? क्या उस काज को हम लेके आगे नहीं जा सकते? क्या बतौर नुमाइंदा हम उस काज से एक कदम पीछे हटे हैं? नहीं, हमने तारीख को दुरुस्त रखने के लिए अपना एक किरदार अदा किया और कानून और आइन के मुताबिक आइंदा भी हम जो है वो कर रहे हैं। ठीक है मोइज़, आपकी ट्वीट तो हमने पढ़ी थी, मतलब आपका तो ऐसा लगता है अपोजिंग काउंसिल जो कभी नहीं आया था वो भी आज आया हुआ था। जी मैं अपने सीनियर साहब से माजरत के साथ, देखें रिवायती तौर पे अगर कोर्ट के खिलाफ हड़ताल कॉल की जाती है तो वैसे भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जजेस जो हैं उनसे जब बाहर जाके मुकालमा करती है सुबह को तो वो साथ नहीं देते इस कॉल का, क्योंकि जजेस जो हैं वो फिर अपने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कॉल का साथ दे रहे होंगे। और इसके अलावा बार के अंदर ये पोजीशन देखें, मैं वाजे कर दूं, ये बिल बहुत ज़रूरी था, रेगुलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस बहुत ज़रूरी था। लेकिन टाइमिंग पे एतराज़ है आपको? मुझे टाइमिंग पे भी एतराज़ नहीं है, मेरे ख्याल से ज़रूरी था और कोर्ट ने क्योंकि कुछ किया नहीं इसीलिए ये बिल सामने आया और आना ज़रूरी था, देर आए दुरुस्त आए। मुझे एतराज़ नहीं, मैं सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा था कि कोर्ट को इसकी नीयत पे शक है जिसकी वजह से ये तमाम मामलात हो रहे हैं और इस तरह की बेंच बन रही है। लेकिन मैं इस हड़ताल का अगर एक ऐनी शाहिद होने के नाते एक कमेंट कर दूं जो मैंने ट्विटर पे भी किया था, मैंने इससे ज़्यादा लोग रमज़ान के अंदर 8:30 बजे सुबह को कोर्ट में आज तक नहीं देखे। जो लिटिगेंट्स भी नहीं आते रमज़ान में वो भी आए हुए थे, जो वकील नहीं आते वो भी आए हुए थे। कोर्ट वाज बिजनेस एज यूजुअल से ज़्यादा इट वाज बिजियर देन इट हैज़ एवर बीन इन रमज़ान। तो ये बात कहना तो गलत है कि ये जो स्ट्राइक की कॉल थी वो किसी भी तरह कामयाब या इफेक्टिव थी। अच्छा, बस लास्ट एक कमेंट दे दीजिएगा। ये मेरा ख्याल है मेरे भाई एक स्टेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। अगर किसी एक स्टेशन पे ऐसी है तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बार काउंसिल ने जो मुश्तरका तौर पे हमारे कोर्ट के अंदर हड़ताल का ऐलान किया था, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जाहिर है उसके बाद लाहौर के अंदर तो जो ऑनरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि हमारी कोई हड़ताल ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में कामयाब हो गई थी तो ठीक है सर, ठीक जी ठीक सर, फिर इस्लामाबाद में भी बहुत कामयाब हो गई होगी, वहाँ पे कुल मिला के 5 कोर्ट है। 11 हैं, ठीक है सर। चलें हसन रज़ा पाशा साहब एंड अब्दुल मोइज़ जाफरी, बहुत शुक्रिया। कुछ बातों पे देखिए इत्तेफाक है कि ये चेंजेस बड़े ज़रूरी थे, होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि
आईनी तकाजा है इंतखाबात 90 दिन में कराना। सुफो मामला भी अपनी जगह हकीकत है और वो तो आपको पता ही है। नहीं मतलब कि वो भी कराना था, चेंजेस भी आने थे, चेंजेस तो आने थे टाइमिंग पे, चेंजेस आने थे टाइमिंग पे, क्या एतराज़ करें हम। नियतों का हाल तो फिर अल्लाह ही जानता है। किसी की नियत की वजह से अगर किसी ने मामले को टेकअप कर लिया और फिर कुछ मखसूस लोग जमा कर लिए तो इसीलिए कहते हैं अगर चेंजेस आने भी थे और जिस तरह मुइज़ भी कह रहे थे कि इस पर ऑब्वियसली अरसे से बात तो हो रही थी, देन इट शुड हैव बीन डन अर्लियर। नहीं अगर क्योंकि नहीं जब हुआ फिर तो वो कभी ऐसे तो होना था ना। कभी तो होना, बट वो अब जब हो गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा, तो कभी भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू एडमिट कि इंतखाबात ही आगे बढ़ने का, इंतखाबात आगे बढ़ने का रास्ता है। जमहूरी निज़ाम इसी तरह पनपता है, मजबूत होता है और हमारे आइन में दर्ज है।